हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लोहागन ऑनलाइन क्लासेज। कैसे हो दोस्तों? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, कल हमारा भारत का पहला भौतिक प्रदेश कंप्लीट हो चुका था। आज हमारा दूसरा भौतिक प्रदेश चलेगा, उत्तर भारत का विशाल मैदान। आई होप दोस्तों आपको पिछला टॉपिक समझ में आया होगा। अगर फिर भी कहीं भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा भारत का दूसरा भौतिक प्रदेश है उत्तर भारत का विशाल मैदान। दोस्तों, उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण हिमालय पर्वत से आने वाली नदियों के द्वारा किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र तथा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र आते हैं। दोस्तों, इस विशाल मैदान का निर्माण अंतर्जात व बहिर्जात वनों से भी हुआ है। तो दोस्तों समझते हैं अब आगे। इस भौतिक प्रदेश का निर्माण हिमालय से आने वाली नदियों के द्वारा किया गया है। जिसमें दोस्तों मुख्य रूप से सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र तथा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र आते हैं। जिसमें मुख्य रूप से सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र तथा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र आते हैं। दोस्तों, जब ये नदियां बहती हैं तो अपने साथ मृदा लेकर आती हैं। इस कारण इस मैदानी क्षेत्र में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। इस मैदानी क्षेत्र में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। दोस्तों, जलोढ़ मृदा भारत में सबसे ज्यादा मिलने वाली मृदा है। भारत में सबसे अधिक मिलने वाली मृदा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यह मैदानी क्षेत्र भारत के 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ है। यह मैदानी क्षेत्र भारत के 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर होकर फैला हुआ है। दोस्तों, यह उत्तर भारत का विशाल मैदान भारत का सबसे नवीन भौतिक प्रदेश कहलाता है। यह भारत का सबसे
नवीन भौतिक प्रदेश कहलाता है। दोस्तों, इस मैदानी क्षेत्र में गंगा नदी के द्वारा कुछ निक्षेपात्मक स्थलाकृतियां बनाई जाती हैं। सबसे पहली है भाबर प्रदेश, या हम जिसे कहते हैं जलोढ़ शंकु। जलोढ़ शंकु। दूसरी स्थलाकृति है तराई प्रदेश, जिसे हम जलोढ़ पंख कहते हैं। तीसरी स्थलाकृति बनाती है बांगर प्रदेश, तथा चौथी स्थलाकृति बनती है खादर प्रदेश। दोस्तों, एक एक करके समझते हैं हमें। दोस्तों, ये है हिमालय पर्वत। यहां से 3 नदी निकलती हैं। सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। दोस्तों, दोस्तों, ये वाला प्रदेश भाबर प्रदेश कहलाता है। ये वाला क्षेत्र तराई प्रदेश कहलाता है। तथा दोस्तों, यह वाला प्रदेश बांगर प्रदेश कहलाता है। तथा ये वाला क्षेत्र खादर प्रदेश कहलाता है। दोस्तों, बड़े बड़े पत्थरों का शंकुनुमा क्षेत्र जहां नदी लुप्त अवस्था में दिखाई देती है, वह प्रदेश भाबर प्रदेश कहलाता है। दोस्तों, आपने मूवियों में भी देखा होगा, जो पुरानी मूवी थी उसमें हीरो ऐसे बड़े बड़े पत्थरों पर डांस करते थे और नदी थी वह बिल्कुल लुप्त अवस्था में दिखाई देती थी। तो दोस्तों, यह वही क्षेत्र होता है भाबर प्रदेश। तो दोस्तों, बड़े बड़े पत्थरों का शंकुनुमा क्षेत्र जहां नदियां लुप्त अवस्था में दिखाई देती हैं, वह भाबर प्रदेश कहलाता है। अगला है दोस्तों तराई प्रदेश। छोटे
छोटे अवसादों दलदलीनुमा क्षेत्र जहां नदी अनेक धाराओं में दिखाई देती हैं, वह प्रदेश तराई प्रदेश कहलाता है। छोटे अवसादों दलदलीनुमा क्षेत्र जहां नदियां अनेक धाराओं में दिखाई देती हैं, तराई प्रदेश कहलाता है। दोस्तों, इस तराई प्रदेश में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। दोस्तों, अगला प्रदेश है बांगर प्रदेश। प्राचीन जलोढ़ मृदा का प्रदेश बांगर प्रदेश कहलाता है। जलोढ़ मृदा का प्रदेश, प्राचीन जलोढ़ मृदा का प्रदेश बांगर प्रदेश कहलाता है। अगला है दोस्तों खादर प्रदेश। नवीन जलोढ़ मृदा का प्रदेश खादर प्रदेश कहलाता है। नवीन जलोढ़ मृदा का प्रदेश खादर प्रदेश कहलाता है। तो दोस्तों, ये था अपना भारत का दूसरा भौतिक प्रदेश। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है और ये हमारा दूसरा भौतिक प्रदेश भी कंप्लीट हो चुका है। कल हमारा भारत का तीसरा भौतिक प्रदेश चलेगा, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। तो दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। टेक केयर, अपना ख्याल रखना। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करें, जिससे उनको भी फायदा हो सके। तो दोस्तों, कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। टेक केयर, ख्याल रखना अपना।